तो व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लैंडरेक्स लग्जरी पे। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ द्वारका सेक्टर 19B के अंदर, और एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पे आपको एक कमर्शियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मिल जाता है, जो कि है ट्रस्टवर्दी, वो भी काफ़ी ज़्यादा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला है DDA के साथ पार्टनरशिप में ये PPP मॉडल पे ये प्रोजेक्ट। और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट पे सबसे बड़ा डर ही यही होता है कस्टमर्स का कि वो पूरा बनेगा नहीं बनेगा, उसमें आपको रेंटल इनकम, उसमें आपका ROI, उसमें आपका एश्योर्ड रिटर्न आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ट्रस्ट का तो फैक्टर सबसे बड़ा है, जिसमें आपको ये जो ब्रांड है ये पिछले 38 सालों से ऑपरेशनल है। इनके काफ़ी प्रोजेक्ट डिलीवर्ड ऑलरेडी हो चुके हैं और कुछ अभी ऑनगोइंग भी आपको मिल जाने वाले हैं। तो ये आपको एक रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट मिलता है, जिसके बारे में अभी हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे बहुत ही अच्छे से। तो 8 स्टेट 28 सिटीज़ कवर करते हुए अब ओमैक्स ने चुना है चांदनी चौक को सक्सेसफुली डिलीवर करने के बाद द्वारका सेक्टर 19, जो कि एक काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। यहाँ से आपके दो हाईवे कनेक्ट होते हैं, यहाँ से आपका यशोभूमि काफ़ी पास है, और PM मोदी जी ने भी यशोभूमि को काफ़ी अच्छे तरह से प्रमोट भी किया, और उनका भी यहाँ पे आना जाना होता रहता है। तो एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पे, जहाँ पे आपको एम्बेसी भी इन फ्यूचर देखने को मिलेगी, उस लोकेशन पे आपको ये इन्वेंट्री मिल जाती है। तो व्यूअर्स, सामने आपको मिल जाती है 60 मीटर रोड, यहाँ पे भी आपको मिल जाती है 30 मीटर रोड, और यहाँ पे भी आपको मिल जाती है 30 मीटर रोड। तो पूरा आपको U शेप में ये पूरा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, काफ़ी प्राइम लोकेशन पे है। ये है इसका सेल्स ऑफिस, सामने आपको दिख रहा होगा ओमैक्स स्ट्रेट, और विद पार्टनरशिप DDA। व्यूअर्स, क्या कभी आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट देखा है जहाँ पे आपको स्टेडियम भी मिल जाता है आपके मॉल के पास? तो एक बहुत ही बड़ा स्टेडियम आपको यहाँ मिल जाने वाला है, जिसमें आपको जो फुटफॉल आने वाला है वो आपको आपके इस प्रोजेक्ट को भी बेनिफिट करने वाला है। व्यूअर्स, ये आपको मिल जाता है पूरा 55 एकड़ का लैंड पार्सल, जिसमें आपको 5 in 1 डेस्टिनेशन मिल जाती है। यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका सबसे बड़ी बात क्रिकेट और फुटबॉल स्टेडियम, और ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि आपके कमर्शियल स्पेस के पास ही आपको एक ऐसी चीज़ बना के दी जा रही है जिसमें आपका फुटफॉल आना ही आना है, और उसी के टर्म्स पे आपका ये कमर्शियल ऑलरेडी यहाँ पे 30 से 40 लाख फैमिलीज़ द्वारका में रहती हैं, और उनके लिए वेगस के अलावा एक बेटर ऑप्शन नहीं है। तो अब आपके लिए एक बेटर ऑप्शन आने वाला है, जो कि एक रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपको ये मिल जाता है पूरा एक हाई स्ट्रीट, जो कि सेंट्रलाइज्ड AC भी रहेगा। हाई स्ट्रीट जनरली ओपन रहता है, यहाँ पे आपको ओपन शॉप्स भी मिल जाती हैं, बट ये जो आप देख रहे हैं गैलरी पूरी, ये आपका सेंट्रलाइज्ड AC रहेगा। टॉप फ्लोर पे आपके रहेंगे फूड कोर्ट, और नीचे आपके रहेंगे कमर्शियल शॉप्स। ये आपका रहने वाला है 36 फीट हाइट का, ये आपको पूरा स्पेस मिलने वाला है, जिसमें 18 फीट की सारी शॉप्स आपको मिल जाने वाली है। साइजेस हमारे पास काफ़ी हैं, आप उसकी इंक्वायरी हमसे दिए गए नंबर पे कॉल करके ले सकेंगे। एंट्री आपकी यहाँ से होगी, एक एंट्री यहाँ पे है, दूसरी एंट्री आपकी यहाँ पे है इसी रिटेल स्टोर की, रिटेल शॉप्स की, तीसरी एंट्री आपको यहाँ है, और फोर्थ एंट्री आपको यहाँ मिल जाने वाली है। ये आपको मिल जाता है पूरा 700 कार्स का पार्किंग स्पेस। इसी में नीचे आपको 2500 कार्स का स्पेस मिल जाता है बेसमेंट में, और उसमें भी आप हाइड्रोलिक सिस्टम लगा के उसको 5000 कर सकेंगे अगर फ्यूचर में नीड ऐसी कुछ रही तो स्पेस काफ़ी अच्छा है पार्किंग का। पार्किंग की यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आने वाली है। अब आ जाते हैं हम अपने नॉर्थ एवेन्यू पे, जहाँ पे आपको मिलने वाली है सारी ज्वेलरी के स्टोर्स, और यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है अराउंड 2.5 करोड़ से, जिसमें आपको अभी देने सिर्फ 1 करोड़, और आपको मंथली रेंटल 1 लाख रुपये मिलने लग जाएगा फर्स्ट डे से। तो यहाँ पे आपको कुछ इन्वेस्टमेंट पे 18% का रिटर्न मिल रहा है 2 साल तक, और उसके बाद 12% मिल रहा है, और कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी है जिसमें आपको टोटल टिल पोजीशन 12% का रिटर्न मिलता रहेगा। उसके बाद आफ्टर पोजीशन, आफ्टर OC आपको मिल जाएगा 7% का ROI। और इसी में हम इसकी बैक साइड पे आ जाएँ, वो थी 60 मीटर की रोड, यहाँ है 30 मीटर की रोड, और ये भी पूरी 30 मीटर की रोड आपको मिल जाने वाली है। तो अगर हम इसके बैक साइड पे आए तो यहाँ पे बन रहा है क्लब और होटल, जिसका ऑपरेशन रहेगा ताज के पास। तो एक ऐसे ब्रांड के पास आपको ये लीजिंग करके दी जा रही है जो ऑपरेशंस बहुत ही अच्छी तरह से करता है अपने होटल चेन्स की। साथ ही में यहाँ पे आपको क्लब्स मिल जाएंगे, और इसी के बाद ये है आपका ओमैक्स का इंडोर स्टेडियम। साथ ही में यहाँ पे आपको
आउटडोर गेम्स के लिए पिचेस वगैरह भी मिल रही हैं। और व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ओमेक्स स्पोर्ट्स इंडियाज़ लार्जेस्ट, तो ये इंडिया का सबसे बड़ा इंडोर आपको स्पोर्ट्स एरिना मिलने वाला है यहाँ पे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आपके काफ़ी सारे पेमेंट प्लान आ जाते हैं जिसमें आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट मिलती है, जिसमें आपको अलग अलग तरह से रिटर्न मिलते हैं, बट हर रिटर्न आपको इतना बेनिफिशियल रहने वाला है और ट्रस्टवर्दी ब्रांड तो यहाँ पे है ही। तो अगर मैं आपकी इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो सबसे छोटी इन्वेस्टमेंट जो स्टार्ट हो जाती है वो हो जाती है 51 लाख रुपए से, जिसमें आपको 2 पेमेंट प्लान मिल जाते हैं, जिसमें या तो आप 25 लाख रुपए एक बार पे कर दीजिए या फिर आप पूरा पेमेंट करके 51,000 रुपये रेंट ले लीजिए। अगर आप 25,50,000 इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 25,000 का मंथली रेंटल आएगा। अगर आप 51 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 51,000 का मंथली रेंटल आने लग जाएगा। ये सब एश्योर रिटर्न है जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पोजीशन तक आपको 18% भी रिटर्न मिल रहा है कुछ इन्वेंट्रीज पे, कुछ इन्वेंट्रीज पे आपको 12% का भी रिटर्न मिल रहा है। कुछ इन्वेंट्री पे ऐसा है कि 18% का जो एश्योर रिटर्न है वो आपको 2 साल तक मिलने वाला है। उसके बाद आपको पोजीशन तक 12% का एश्योर रिटर्न मिल जाने वाला है। और इसी में आपका पोजीशन के बाद मीन्स आपका OC के बाद आपको मिलने वाला है 60% का ROI, और ये सब आपको ऑन पेपर रिटर्न में दिया जाएगा। ओमेक्स का आप लिगेसी देख ही चुके हैं। ओमेक्स का सक्सेसफुली आप चांदनी चौक वाला जो आपका मॉल है वो आप देख ही चुके हैं। और ट्रस्ट का फैक्टर यहाँ पे सबसे बड़ा है। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं, आपने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी देखे होंगे जहाँ पे चीज़ें बनती नहीं है, क्लाइंट से पैसे ले लिए जाते हैं, वो चीज़ें कंप्लीट नहीं होती है, वो चीज़ें डिलीवर नहीं होती है। बट यहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसकी लोकेशन यहाँ पे इतनी प्राइम है कि आपको इसका जो फुटफॉल है, अगर आप कंपेयर करें, मैं इसमें अगर नाम लूँ वेगस मॉल का, द्वारिका सेक्टर 14 का वेगस मॉल, जो जानते हैं उनको ये पता होगा। वहाँ पे फेस्टिव सीजन में क्या, नॉर्मल डेज़ में भी कई बार पैर रखने की जगह नहीं होती है, इतना क्राउड आता है। और बहुत ही अच्छी तरह से वो सक्सेसफुली डिलीवर्ड हुआ है। वहाँ पे फुटफॉल्स काफ़ी अच्छे आए हैं। और द्वारिका में डिमांड है मॉल्स की, बट मॉल्स नहीं है उस टाइप के, इसीलिए यहाँ पे अब हम लेके आए आपके लिए ओमेक्स की इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपको फुटफॉल्स बहुत ही अच्छे देखने को मिलने वाले हैं इन फ्यूचर। और द्वारिका काफ़ी अच्छी तरह से प्लान्ड है। सबसे बड़ी बात, प्लान्ड सिटी है। यहाँ पे हर जगह आप कहीं से भी निकल सकते हैं। दिल्ली में आपको कहीं भी जाना हो, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, कहीं पे भी जाना हो, तो कनेक्टिविटी द्वारिका से आपको एक बहुत अच्छी मिलने वाली है। यहाँ पे आपको एक्सप्रेसवे मिल जाता है। यहाँ पे आप द्वारिका एक्सप्रेसवे लेते हैं तो आप सीधा गुड़गांव निकल जाते हैं। यहाँ पे आप UER ले सकते हैं। तो आप हर जगह की लोकेशन को यहाँ से बहुत इजीली कम्यूट कर सकते हैं। बाकी एक इन्वेस्टमेंट आपको और मिल जाती है इसी में। अगर आप 64 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 32 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 48,000 का रेंटल आने लग जाएगा हर महीने। तो ये इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छी है। आपको सिर्फ 32 लाख देने, और कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट आप देख लीजिए रेजिडेंशियल या कमर्शियल में, जिसमें आपको सिर्फ 32 लाख देके 48,000 का रेंटल आ रहा है। और इस इन्वेस्टमेंट में ही आपको 18% का AR मिल रहा है, जो अगले 2 साल तक आपको मिलता रहेगा। और उसके बाद आपको फिर से ये 12% का रिवाइज हो जाएगा। और बाकी आपको पोजीशन OC के बाद ROI तो 7% मिलना ही है, वो सबको ही मिलना है। तो अभी तक हमने बात की अनलॉकेबल स्पेसिस की, जो आपका वर्चुअल स्पेसिस है। अब हम अगर लॉकेबल स्पेस की बात करें, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के अमाउंट अच्छी खासी है और आप चाहते हैं, आप अपना लॉकेबल स्पेस भी चाहते हैं जिसको लीज़ करके ओमेक्स ही देगा इन फ्यूचर, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको पूरी तरह से आपका ही ओन दे दें, कि आपको अगर वहाँ पे खुद का ऑफिस चलाना है या किसी को रेंट पे देना है, तो वो सिनेरियो भी यहाँ पे हो सकता है इन फ्यूचर। तो जिसमें आपको 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आपको सिर्फ अभी देने 1 करोड़ रुपए। बाकी ये जितनी इन्वेस्टमेंट मैं बता रहा हूँ, इसमें जो आपका लेटर वाला पार्ट है वो सब आपका OC पे ही रहेगा, चाहे वो कोई छोटी इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप 1 CR की इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1 CR की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको 1 लाख रुपये मंथली रेंटल आने लग जाएगा। अगर आप 5 CR की इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो उसमें भी आपको जैसे 2.5 CR, 2.5 CR में आपको 1 करोड़ देने हैं, वैसे ही यहाँ आपको सिर्फ देने हैं 2 करोड़। मीन्स 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे आपको 2 लाख रुपए मंथली रेंटल आने लग जाएगा नेक्स्ट मंथ से।